Welcome to our YouTube channel Karthike's Study Point. Today we are going to learn about LCM and HCF. LCM को इनमें क्या बोलते हैं? LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, उसको बोलते हैं। पहले इसका इंग्लिश फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको हम बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम मतलब होता है इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पहले मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है? जैसे कोई कहे कि आपको 12 का मल्टीपल बताइए। मल्टीपल मतलब होता है, आप सरल भाषा में कह सकते हैं, मल्टीपल मतलब होता है एक तरह से पहाड़ा पढ़ना। क्या होता है? पहाड़ा पढ़ना। जैसे कोई कहे कि आप 12 का मल्टीपल बताइए, तो 12 की मल्टीपल जैसे हो गया 12 का मल्टीपल हम बोल सकते हैं 12 1 12 है, 12 2 24 है, 12 3 36 है, 12 4 58 है, 12 5 60 है। 12 कितने मल्टीपल हो रहे हैं? अभी ऐसे ही लगातार अनगिनत मल्टीपल आ जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट मल्टीपल आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे इनफाइनाइट मल्टीपल? 12 के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाए फर्स्ट 3 मल्टीपल आपके 12 के देखिए, तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। ये क्या हो गया आपके 12 के 3 मल्टीपल्स। ये क्या हो गया 12 के आपकी 3 मल्टीपल्स। अब यहाँ से जानते हैं जैसे एलसीएम क्या होता है। जैसे कोई कहे कि 40 और 20 का निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? 40 और 20 का एलसीएम। मल्टीपल समझ में आया? मल्टीपल मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। जैसे 12 का मल्टीपल 12 12 12 24 12 36 12 40 12 5 60 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 72 84 ऐसे लगातार जाता रहेगा। लेकिन कोई कहे फर्स्ट 3 मल्टीपल तो ये होगा। जैसे कोई कहे 4 का मल्टीपल, तो 4 का टेबल पढ़ लीजिए, वो बताएगा आपको कि जैसे फर्स्ट 5 बताना है, फर्स्ट 3 मल्टीपल। जैसे बोले फर्स्ट 3 मल्टीपल 4 का, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। कोई कहे 6 का मल्टीपल, 6 1 फर्स्ट 5 मल्टीपल 6 के, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ये हो गए 6 के 5 मल्टीपल। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉमन। कॉमन मतलब होता है यानी कि 2 नंबर तो हमको जरूर चाहिए तभी कॉमन बन पाएगा। जैसे मान लीजिए 40 और 20 का एलसीएम, तो एलसीएम हम नॉर्मली निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि यहाँ पे 40 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 40 और 20 और यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले डिवाइड करते हैं 2 से, यानी कि यहाँ पे हमको केवल प्राइम नंबर से लेना है डिवाइड करने के लिए। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा आपका कौन सा है? 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 2 फिर से 2 से डिवाइड होगा। ये सब जब तक वो डिवाइड तब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 5 5। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? 5 से। 5 1 5 और ये 1 1। ठीक, लास्ट में तब तक हमको इसको डिवाइड करना, तब तक इसको फैक्टराइज करते जाना जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब इसका एलसीएम क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 2 साइड 1 1 आ गया, तो अब यहाँ पे छोड़ देंगे। इसमें लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 40 एंड 20 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 5। ये जितने भी यहाँ पे बगल में आए हैं इनको इंटू करके लिखते जाना है। ठीक, कितना है? 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, यानी 40 क्या हो गया इसका एलसीएम। यही हो गया आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 16 और 8 है, 16 और 8 है, इसका क्या निकालना है? एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। ऐसे एक लाइन इधर, एक लाइन ऐसे इधर। अब यहाँ पे 16 और 8 दोनों ही 2 से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है आपका? 2 है, तो 2 डिवाइड करेंगे। यहाँ पहले कितना है? 2 8 2 4। अब फिर देखिए 8 और 4 फिर 2 से डिवाइड होगा। 4 2 2 2 2 1 2 1 और 1। यहाँ क्या आ गया? 1 और 1। 1 जैसे एक बार आ जाए तो वहां नीचे 1 लिख देंगे, उसको कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं। यहाँ बगल में कितना आया है? 2 2 2 2। इनके बीच में कौन
साइन लगाएंगे इंटू का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बस 4 बार। ये क्या है इसका एलसीएम है, ये एलसीएम बराबर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कि 16 और 8 का एलसीएम कितना हुआ 16 हुआ। ये आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम। अच्छा एलसीएम एक और तरीके से होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना, यहाँ पे लिखा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा पहले जैसे मान लीजिए 16 और 18 निकाल रहे थे, तो 16 और 8 के मल्टीपल ऐसे 16 लिखिए 8 लिखिए, यहाँ पे इक्वल टू साइन इक्वल टू साइन। अब दोनों मल्टीपल लिखते जाइए शुरू से लेकर 16 या 16 16 2 या 32 16 3 या 48 16 4 या 64 65 या 80। मैंने अभी तक केवल कहाँ तक लिया 5 तक लिया है, 5 मल्टीपल्स इसके लिए फर्स्ट 5 मल्टीपल। यहाँ अब लेना है 8 का मल्टीपल, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा हो गया आपका 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40। ये हो गया 8 के फर्स्ट 5। हमको क्या निकालना है एलसीएम, मतलब होता क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन भी रहे ऐसा नंबर जो दोनों के मतलब मान लीजिए हम 2 में ले रहे हैं 3 नंबर में ले रहे हैं, अगर 2 नंबर ले रहे हैं तो जो दोनों में पहले जिस कॉमन रहे यानी दोनों में रहे, दूसरी सबसे छोटा कॉमन जो मिल जाए हमको वही मल्टीपल, मल्टीपल तो है ही ये, तो सबसे छोटा और कॉमन जो मिल जाए वही क्या है एलसीएम। यहाँ पे देखिए सबसे 16 का सबसे पहला मल्टीपल कौन है 16 खुद है, और 8 का 8 खुद है, तो यहाँ पे 8 और 16 क्या दोनों में है नहीं है, यहाँ क्या है 16, यहाँ पे भी 16, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया 16। ये हम कर सकते हैं स्मॉल नंबर के साथ, लेकिन जब यहाँ पे हमको लार्ज नंबर मिल जाए बड़े बड़े नंबर मिल जाए तो हम इस टेक्निक पे नहीं जा सकते, हमको निकालना पड़ेगा इससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब बढ़ेंगे एचसीएफ की तरफ। इतना इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसको इतना रहने दे रहा हूँ। 4 और 6 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एलसीएम समझ में आ गया। एलसीएम में हमने क्या क्या पढ़ा, एलसीएम का पहले फुल फॉर्म पढ़े हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हमने क्या जाना मल्टीपल के बारे में जाना। पहली चीज इसका हिंदी नेम क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद इसका हमने हिंदी में नेम तो जान ली लघुत्तम समापवर्तक। इसमें आता है पहले इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ता है मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल को हिंदी में गुणनखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं मल्टीपल को हिंदी में। इसका एक और नाम है, इसको हम गुणनखंड कहते हैं या फिर गुणज कहते हैं, दोनों कहते हैं। ठीक, गुणनखंड कह सकते हैं, गुणज कह सकते हैं। ये हो गया आपका एलसीएम। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले तो इसका फुल फॉर्म पढ़ा। उसके बाद मल्टीपल के बारे में जब जानना हो तो मल्टीपल मतलब क्या जाना हमने, पहाड़ा। जैसे किसी भी नंबर का मल्टीपल यानी कि उसका टेबल पढ़ लेना या पहाड़ा पढ़ना। 12 जैसे 12 का मल्टीपल 12 12 12 24 12 36 12 4 48 12 5 60। ये सब क्या होगा मल्टीपल, अनगिनत इनफाइनाइट मल्टीपल आपको मिल जाएंगे 12 की। लेकिन अगर फर्स्ट 5 फर्स्ट 3 बोला जाए तो आप फर्स्ट के 3 टेबल पढ़ेंगे ना 3 टाइम्स तक। ठीक, आप बढ़ेंगे एचसीएफ की तरफ। इतना समझ में आ गया होगा आपको। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सारी चीज जैसे वहां मल्टीपल आया था यहाँ पे आ गया है फैक्टर। अब इसको जानना पड़ेगा फैक्टर मतलब क्या होता है। फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कोई कहे आपको कि आपको बताना है 20 के फैक्टर। फैक्टर्स मतलब होता है हमको वो नंबर बताने हैं जो कि 20 को फुली डिवाइड कर दे, यानी पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर दे। वो हमको नंबर बताने हैं जो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वही हो जाएंगे उसके फैक्टर। जैसे 20 के फैक्टर, पहली चीज फैक्टर में सबके हर एक नंबर के फैक्टर में 1 जरूर आता है। क्या आता है, 1 जरूर आता है। फिर हम कॉमा कर लेंगे। फिर ये किससे डिवाइड होता है, 22 से होता है डिवाइड। कहाँ से, 2 से होता है। क्या 3 से होता है, नहीं होता है। 3 6 18 3 7 21 नहीं होगा। 4 से 4 से हो जाएगा। 4 5 20 मतलब टेबल माना चाहिए। डिवाइड होने का मतलब जैसे 4 और 20 हम डिवाइड करेंगे 4 5 20, ये देखिए डिवाइड हो जाएगी। अब क्या है, क्या 5 इसके बाद 4 बात बढ़ते हैं, क्या आएगा 5 से क्या डिवाइड होगा, ये हो जाएगा डिवाइड 5 4 20। अब 6 से 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 से नहीं होगा डिवाइड, 9 से नहीं होगा, किससे होगा 10 से हो जाएगा। और जब फैक्टर निकालते वक्त जब हम हाफ पे पहुंच जाए, किसी भी नंबर को कोई कहे 20 का फैक्टर निकालना है, 20 का हाफ कितना होता है 10 होता है। अगर हम 10 तक पहुंच जा रहे हैं
तो उसके बाद उस नंबर को हम सीधा लिख देंगे, क्योंकि हाफ से ज्यादा जाने का मतलब है नहीं, क्योंकि हाफ से ज्यादा जाएंगे तो डिवाइड करते वक्त डेसिमल लग जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए फुली डिवीजन चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए। तो 20 के कौन कौन से फैक्टर, कितने फैक्टर आप लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं किसके, 20 के। कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 10 और 20। यानी कि 20 के फैक्टर निकालते वक्त, यानी कि जो जो नंबर 20 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं वही होते हैं इसके फैक्टर। एक और एग्जांपल, जैसे निकालना हो 16 का, सबसे पहली बात 16 का फैक्टर निकालना हो, सबसे पहले जी 1 तो जरूर आता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे कॉमा, 1 सबको डिवाइड करते हैं, 1 2 से भी हो जाएगा डिवाइड, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 6 7 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 टू जा 16, हाफ आ गया। तो हाफ के बाद हमको देखना ही नहीं किसी से, जैसे 16 का हाफ 8 होता है, उसके बाद देखना ही नहीं 9 10 होता है कि नहीं, सीधा हमको नंबर लिख देना है। तो 16 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5 फैक्टर हुए किसके, 16 के। कौन कौन से, 1 2 4 8 16। अब अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं। फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर मतलब होता है मतलब जो कहे कि किसका फैक्टर निकालिए जिस भी संख्या का, तो यानी कि हमको वो संख्या बतानी पड़ेंगे जिस मतलब जो उसको डिवाइड करे। जैसे 20 का फैक्टर यानी कि 20 को पूरी तरीके से फुल्ली डिवाइड करने वाली मतलब कि 0 0 आ जाए लास्ट में, एक भी कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। अब बढ़ते अपने टॉपिक पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहली चीज जैसे 16 और मान लीजिए 20, इसका निकालना हो हमको HCF निकालना हो। क्या निकालना हो, HCF। HCF का मेथड ही है कि सेपरेट करके प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्या करें, सेपरेट करके। एलसीएम क्या होता है, एक साथ इकट्ठे कॉमनली लेकर सबको फैक्टराइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 16 और 20 है। HCF में मेथड अलग है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन सेपरेट करके। जैसे 16 है और एक साइड 20 लिखेंगे, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग से सेपरेट। HCF में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 आया, 2 4 आया, 2 2 आया, 2 1 आया। इधर 20 कर देते हैं, 2 10 आया, 2 5 आया, 5 1 आया। तो 16 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 20 क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे जो कॉमन रहता है दोनों में वही हम लोग लिख लेते हैं। दोनों में एक बार 2 आया तो एक 2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे ये 2 इधर है, ये 2 इधर है। अब ये भी यहाँ पे 2 2 हो गया, जो लिखा गया है। यहाँ क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 अब नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, ये 5 है। क्या है, ये 5 है। 2 2 जा 4 4 5 जा 20। यहाँ क्या है, 5 है। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है। यहाँ पे एक और 2 है तो यहाँ पे 2 है ही नहीं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। मतलब जितना आ जाए कॉमनली उसको लिख लेना है, वही आ जाएगा। इसका HCF क्या आ गया, 4 आ गया। अब थोड़ा नॉर्मल जैसे छोटा रहे संख्या, मतलब छोटी छोटी संख्या रहे, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 16 के सारे फैक्टर लिख दीजिए, 1 2 4, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 16 हो गया ना, 1 2 4 8 16 हो गया इसका। अब क्या है, 20 के सारे फैक्टर, 1 2 4 5 10, और इधर क्या हो गया 20, इधर क्या हो गया 20। अब इसमें हाईएस्ट, इसका नाम पढ़िए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पहली चीज तो ये सब फैक्टर हो गए, एक काम हो गया कॉमन जो दोनों में रहे और हाईएस्ट रहे। तो ये 1 1 दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लोएस्ट नहीं देखना है, यहाँ पे हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे 2 2 भी है, ठीक है। अभी इसके बाद देखना है, अगर 2 का अलावा कोई नहीं रहता 2 कोई ले लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे उसके बाद क्या है 4 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब हमको हाईएस्ट तक जाना है। ये हो गया HCF। HCF में हमने क्या पढ़ा पहले, हाईएस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे उसमें हमने LCM पढ़ा था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसे इसमें है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या पढ़े हैं, फैक्टर मतलब होता है जैसे 16 का फैक्टर रहे तो मतलब वो संख्याएं जो उसको डिवाइड कर दे। जैसे 1 2 4 8 16, 20 फैक्टर जैसे 1 2 4 5 10 और 20। ये हो गया फैक्टर्स। और फैक्टर उसके बाद HCF निकालने का मेथड क्या है, सेपरेट करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना। जैसे 16 को सेपरेट किए, 20 को सेपरेट किए हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं।
क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो प्राइम नंबर्स रहते हैं उन्हीं से डिवाइड करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे छोटी सा प्राइम फैक्टर से, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है, तो हम शुरू करते हैं 2 से और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 2 से डिवाइड हो सके। जैसे यहाँ पे 8 आ रहा था तब भी डिवाइड किए, 4 आ रहा था तब भी डिवाइड किए, 2 आ रहा था तब भी डिवाइड किए। जैसे यहाँ देखिए 10 है, यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, 5 आया। अब ये यहाँ पे हम दोबारा 2 नहीं कर सकते क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 5 आ गया, 5 से सीधा हमने डिवाइड कर दिया। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम केवल और केवल फैक्टराइज करते हैं प्राइम नंबर्स पे। और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन एक जगह लिख लिए, एक जगह 20 का। मैं पहले से ही बताया था कि इसका तरीका क्या है, सेपरेट करके निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 16 है और 20 है, यहाँ पे सेपरेट करके प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। 16 है, यहाँ पे 20 आया है। ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर आ गया है, उधर आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 5। दोनों में कॉमन क्या है, 2 इधर कॉमन है, एक 2 इधर कॉमन है, एक 2 इधर हो गया, तो 1 एक 2 को हम नीचे लिख लिए। यहाँ पे 2 और 2 ये भी यहाँ नीचे लिखा गया। यहाँ पे 2 और 2 है, लेकिन यहाँ पे कोई 2 नहीं बचा है। यहाँ पे 5 है 20 में, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।